हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे गणित में प्रश्नावली 2D। कौन सी सीखेंगे बेटा? गणित में प्रश्नावली 2D। हमने 2C तक पूरी मैथ कर ली है कक्षा 10 में। आज की वीडियो में हम ध्यान देंगे प्रश्नावली 2D पर मेरे प्यारे बच्चों, जो पूरी की पूरी आपकी किस पर बेस्ड है बेटा? बहुविकल्पीय प्रश्नों पर बेस्ड है। किस पे? बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। आप ध्यान देना बेटा, आपके पेपर में, बोर्ड पेपर में पूरे 20 प्रश्न बहुविकल्पीय आते हैं, जिसके जवाब आपको OMR सीट पर देना होते हैं। तो बेटा आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार करके आप ठीक से जवाब दे सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं बेटा। पहला प्रश्न है आपका। पहले तो आप मेन स्टेटमेंट देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए हुए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। बेटा इसमें जो प्रश्न है उनमें से 4 ही विकल्प हैं, 4 में से एक ही ठीक है, उसे आपको चुनना है। पहला प्रश्न देखें मेरे प्यारे बच्चों। यदि द्विघात बहुपद k-1 ब्रैकेट में फिर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है, तो k का मान क्या होगा? बताओ बेटा, के का मान क्या होगा? ऐसे सवाल मैंने आपको बहुत करना सिखाए थे और आप निकाल लेंगे। करना क्या है, मैं थोड़ी थोड़ी सी हिंट बता देता हूँ, आप स्वयं कर लेंगे। जैसे बेटा एक शून्यक आप अगर ध्यान देते हो, तो यहाँ पर एक शून्यक दे रखा है बेटा -3। अब आपको करना क्या है, यही -3 इस पूरी समीकरण में रख देना है बेटा। सॉरी, जो बहुपद दे रखा है बेटा, इसमें आपको जहाँ जहाँ पर बेटा x दे रखा है, वहाँ वहाँ पर आपको कितना कर देना है, -3, और बराबर में लगा देना है 0। क्या करना है बेटा, जैसे ये k-1 है तो बेटा k-1 ऐसे ही रखेंगे आप। x की घात 2 है तो x की जगह कितना करेंगे बेटा, -3 की घात 2। फिर है बेटा kx, तो k ऐसा ही रखा बेटा, और x की जगह कितना करोगे, -3 ब्रैकेट में, फिर प्लस का 1 है तो प्लस का 1, और बराबर में क्या कर लोगे बेटा, 0। बराबर में क्या कर लोगे, 0। अब ये देखो k-1 तो बेटा ऐसा ही रहेगा, और ये घात 2 जब जो -3 पर घात 2 है तो बेटा जब ये माइनस पे आएगी तो प्लस हो जाएगा, और ये घात 2 जब 3 पे आ जाएगी तो ये हो जाएगा बेटा गुणा में 9। कितना हो जाएगा, 9। और इधर आओ, देखो गुणा करो। ये वाले बेटा प्लस की गुणा ये वाले माइनस से होगी तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 की गुणा के से होगी बेटा तो 3 के हो जाएगा, और प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 0। बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब आप देखें, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये अगली लाइन क्या होगी बेटा, ये वाले 9 की गुणा आप इस ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे। ये वाले 9 की गुणा ब्रैकेट के कहाँ कर लेंगे, अंदर। तो मैं ऊपर बता रहा हूँ बेटा, जब ये 9 की गुणा के में करेंगे तो बेटा ये क्या आएगा, 9 के, और जब ये 9 की गुणा -1 से करेंगे तो -9। इसकी बेटा इससे हुई है 9 की -1 से -9। अब इधर है बेटा -3 के, तो 3 के ऐसा ही रखा, और प्लस के 1 ऐसे ही रखा, बराबर 0। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये 9 के और ये 3 के जब आप जोड़ घटाएंगे, ये देखो बेटा प्लस के 9 के हैं और ये -3 के, जब घटेंगे तो 9 के में से जब 3 के जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा, 6 के। कितने बचेंगे, 6 के, और माइनस के 9 हैं और ये प्लस का 1 है, तो -9 और प्लस का 1, -9 में से 1 जाएंगे तो -8 बचेंगे, बराबर 0। तो ये कितना आ गया बेटा, 6 के -8 बराबर 0। अब इसे मैं हटाता हूँ, एक बार ध्यान रखना बेटा, -6 के -8 बराबर 0। इतना आ चुका है बेटा। तो ज़रा ध्यान से देखें दोबारा से अब इसे। तो हमारा आ चुका था 6 के -8 बराबर 0। तो अगर आप इसे 6 के का मान निकालेंगे तो ये -8 जाके उस पार हो गए बेटा प्लस के, और के का जब आप निकालेंगे तो 8 के बटे में आ जाएंगे 6, और ये 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8 और 2 तियाँ 6, मतलब आंसर आ जाएगा 4/3। बात आई बेटा समझ में? अगर ये कैलकुलेशन आपको ना भी समझ में आ रही है तो मैंने आपको सिंपल बता दिया, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे कितना रखना है बेटा, -3। कितना रखना है, -3, और आंसर कितना आ जाएगा, जो भी आए के का मान वो आप आंसर लाएंगे। बराबर में 0 रख लेना, बस ये याद रखना, किसी का मान निकालते हैं तो बराबर में 0 रख लेते हैं, ठीक है।
तो ये आंसर कितना आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, 4/3। कितना आने वाला है, 4/3। अब हम देख लेते हैं कहाँ पर दे रखा है हमारा 4/3, उसी पर हम टिक कर देंगे, वही हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ बेटा कौन सा दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल ठीक है, पहले सवाल का जो बेटा पहला वाला बिल्कुल ठीक है, 4/3। तो आप समझ गए, मैंने एक हल करना बता दिया आपको। पहला सवाल है, यदि द्विघात बहुपद k-1 x² प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्य माइनस के 3 है, तो k का मान निकालो। तो बेटा पहला वाला ठीक हो जाएगा, जहाँ पर x है वहाँ -3 रखना है और बराबर 0 करके k का निकाल देना है। चलिए दूसरा देखते हैं बेटा। दूसरा सवाल आप ध्यान से समझेंगे। दूसरा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझो। शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है। शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है। ये बेटा शून्यक दे रखे हैं, -3 और 4, और निकालना क्या है, द्विघात बहुपद, कि इसका द्विघात बहुपद है कौन सा। तो जरा ध्यान से समझें, द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र क्या बताया था मैंने, फॉर्मूला बताया था ना, क्या सूत्र था बताओ। सूत्र था बेटा x² माइनस, और ब्रैकेट में क्या होता है, शून्यकों का योगफल, बाहर x होता है, फिर प्लस, फिर होता है शून्यकों का गुणनफल। यही तो होता है बेटा, x² माइनस बीच में होता है शून्यकों का योगफल, फिर x प्लस, फिर होता है शून्यकों का गुणनफल। तो मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझें। सबसे पहली बात, बीच में होता है शून्यकों का योगफल। तो शून्यक हैं कितने, शून्यक कितने हैं, तो शून्यक दे रखे हैं बेटा -3 और 4। तो इनका योगफल कैसे आएगा, जब इन दोनों को आप जोड़ के लिखेंगे। तो -3 प्लस के 4, ये हो गए शून्यकों का योगफल। और ये कितना क्या हो गया बेटा, शून्यकों का योगफल। अरे दोनों शून्यकों को जोड़ दो तो ये शून्यकों का क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और दोनों को तुम आप गुणा में लिख दो तो ये क्या हो गया, शून्यकों का गुणनफल। तो बेटा दो शून्यक हैं, इन दोनों को पहले जोड़ के लिख दिया, देखो -3, ये लिख दिया -3, ये लिख दिया 4, इन्हें जोड़ के लिख दिया तो ये हो गया शून्यकों का योगफल। और इन दोनों को देखो यहाँ पर देखो आप गुणा करके लिख दिया तो ये हो गया शून्यकों का गुणनफल। यही सूत्र तो होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल, बाहर x प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब देख लो, ये बचा x² माइनस, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा बेटा, 4 में से 3 गए, क्योंकि ये 3 माइनस के, ये 4 प्लस के, 4 में से 3 गए तो प्लस का क्या बचेगा 1 बाहर, और इधर x है, और इधर आ जाओ बेटा अंदर गुणा करो, तो ये हो गया प्लस, ब्रैकेट में गुणा करो पहले, माइनस ऐसे ही रखा, और 3 चौक 12, 3 चौक 12। अगली लाइन ऐसे करेंगे तो बेटा x² तो ऐसा ही रखा, x² तो बेटा ऐसे ही रहेगा, ध्यान से देखते रहें। तो ये x² तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही रहा, और अंदर क्या हो गया, अंदर क्या हो गया, x² ऐसे ही रखा, अंदर देखो प्लस की माइनस की गुणा जब प्लस से होगी तो माइनस प्लस माइनस, और एक की गुणा एक्स से होगी तो ये एक्स ही रहेगा, और प्लस माइनस 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 के 12। अब बताओ ये कौन सा वाला ऑप्शन आया। तो बेटा देखो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, नहीं है, देखो ध्यान से, ये ऐसे यही तो आ रहा है x² माइनस के एक्स माइनस के 12। तो इस प्रकार बेटा आप फॉर्मूले में जब ये मान रखोगे और आपका जो पहला वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक होने वाला है। तो चलिए हम पहले पे बिल्कुल टिक कर देते हैं। तो दूसरे सवाल का जो बेटा ऑप्शन नंबर पहला है वो बिल्कुल ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, x² माइनस शून्यकों का योगफल, दोनों को जोड़ दो, बाहर x कर दो, फिर प्लस लगा के शून्यकों का गुणनफल दोनों की गुणा कर दो, आंसर आपका पहले वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या जो बेटा बोर्ड पर नहीं समझाया जा रहा है, फिर भी आपको आ जाएगा, बस आपको ध्यान देना है और स्किप नहीं करना है, ये नहीं भगा दी वीडियो, बिल्कुल स्टार्टिंग से देखना है। प्रश्न संख्या 3 देखें। प्रश्न नंबर 3 है मेरे प्यारे बच्चों, यदि द्विघात बहुपद x² प्लस a प्लस 1 x प्लस बी के शून्यक 2 और -3 है तो a का मान कितना आएगा, b का मान। आप इस सवाल में ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, करना क्या है बेटा, बस वो आपको समझना है। आपको केवल इतना करना है कि एक द्विघात बहुपद दे रखा है बेटा, और जो द्विघात बहुपद आंसर के चक्कर में आप ना पढ़ें, आपको दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों एक द्विघात बहुपद ये। अब इसके बाद में आपको दो शून्यक दे रखे हैं, एक शून्यक है 2, दूसरा है -3। अब इसमें ए बी के मान निकालना है।
तो करना क्या है, पहले तो आप ये शून्यक जो दे रखा है इसमें आप x की जगह पर 2 रखेंगे। जहाँ जहाँ पर x, जैसे सबसे पहले एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर। फिर है a प्लस का 1 तो a प्लस का 1 ऐसे ही रखा। फिर है x है तो फिर 2 लगा दिए। और फिर है बेटा b तो b लिख दिया। जहाँ पर x था वहाँ पर क्या कर दिया 2, और बराबर आप 0 जरूर मान लेना। अब इसे आप थोड़ा सा सही कर लेना, जैसे ये 2 की घात 2 कितने हो गए 4, और जब ये 2 की गुणा अंदर करेंगे तो ये हो गए 2a, 2 की गुणा प्लस के 100 होगी तो 2 एकम 2 प्लस का b बराबर 0। ध्यान देना, पहले हमने यहाँ पर x से वहाँ 2 रखे हैं। अब ये देखो ध्यान से आप समझेंगे तो ये 2a ऐसे ही रखे बेटा, ध्यान से समझो, ये 2a ऐसे ही रखे ये वाले, और ये बी है बी भी ऐसे ही रखा। अब आप देखें 2a और ये बी ऐसे ही रखा। तो बेटा यहाँ पर नंबर कितने हैं, 2 जगह हैं, एक ये 4 है और ये एक 2 है। ध्यान से देखो ये 4 है 2 है, इसके अगले प्लस इसके अगले प्लस, तो ये 4 और 2 जुड़ गए, इधर हो गए 6। और जब ये 6 को जब इस पार ले जाएंगे, ये इस पार लाएंगे, बराबर के इस पार लाएंगे बेटा, तो ये किस में आ जाएंगे माइनस में। तो 4 और 2 6 हो गए, 6 को इस पार ले आए तो बेटा ये हो गए माइनस में, और ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 1। तो बेटा ये आपने समीकरण नंबर 1 बना ली। ठीक इसी प्रकार ये जो दूसरा शून्यक दे रखा है बेटा -3, अब आप जैसे हमने 2 रखे हैं ऐसे ये -3 रखेंगे इस बहुपद में। तो बेटा -3 रखेंगे तो एक समीकरण और बनेगी, जिसमें आपके जैसे यहाँ 2a प्लस के b बराबर कुछ नंबर है, ऐसे ही वहाँ पर भी a प्लस b कुछ a b इस साइड में आएगा और नंबर इस पार में आप कर देना, तो उसे समीकरण 2 मानना। अब आप उसमें चाहे तो प्रतिस्थापन लगा दें, वज्रगुणन लगा दें या विलोपन लगा दें, कोई सी विधि लगा देंगे और आप ए बी का मान निकाल लेंगे। और जब वो ए बी का मान बेटा आ जाएगा तो समझ जाना आपका आंसर आ जाएगा। फिर आप देख लेना कि हम दोनों समीकरणों को हल करके जो आंसर हमारा आएगा वो कौन सा वाला हमारा आंसर होने वाला है। तो बेटा जो भी आंसर होगा वही आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अभी मैं आपको बता देता हूँ इसका जो आंसर आने वाला है बेटा वो चौथा आएगा, a बराबर 0 b बराबर -6। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तीसरे सवाल का कर लोगे? मैं सब तरीका बता चुका हूँ मैं आपको कराने के लिए। कैसे करेंगे, पहले x की जगह पर रखेंगे 2, फिर x की जगह रखेंगे -3, 2 समीकरणें बनेंगी, उनमें कोई सी विधि लगा देना और ए बी के मान निकाल देना। जैसे एक्स वाई के निकलते हैं ऐसे यहाँ ए बी के निकालना है। चलिए बेटा देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या है। शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या है। यहाँ पर शून्य कितने दे रखे हैं बेटा -2 और कितने दे रखे हैं 5, और इनमें बहुपदों की संख्या पूछी गई है बेटा। तो एक बात बताओ, बहुपद कोई जो संख्या है बेटा तो इसका कोई निश्चित नहीं, 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, इसका सही जवाब होगा बेटा 3 से अधिक। शून्यक दे रखे, कई ऐसे बहुपद हो सकते हैं जिनमें ये शून्यक आए, तो बेटा वो संख्या जो है 3 से अधिक है। कितना बेटा 3 से अधिक है। तो चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है सब सवाल करके देखना पड़ेंगे, कुछ सवाल ऐसे ही ठीक हो जाएंगे बेटा। कई शून्यक निकाले जा सकते हैं, कई बहुपद बनाए जा सकते हैं बेटा जिनमें यही वाले शून्यक आए -2 और 5। तो इसीलिए हम संख्या पर किस पे लगाएंगे, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 3 से अधिक। ठीक है, तुझे ध्यान रखना बहुपद कितने भी बनाए जा सकते हैं जिनके ये शून्यक आए। चलिए बेटा अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या कहती है बेटा, त्रिघात बहुपद ax की घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का एक शून्यक 0 दिया है, अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल है। बेटा यह एक बहुपद हमारे पास दे रखा है और फिर कह रहे हैं इसका एक शून्यक 0 दे रखा है। एक शून्यक कितना दे रखा है बेटा, ये देखो 0, अन्य दो शून्यकों का गुणनफल बताओ। तो बेटा इसका बहुत ही प्यारा सा एक आप सूत्र लगा सकते हैं। आपने देखा होगा एक सूत्र होता है बेटा अल्फा बीटा, क्या होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है बेटा, बराबर क्या होता है एक्स। गुणनफल पूछा है बेटा, ध्यान रखना ये चीज़। फॉर्मूला होता है बेटा
एक्स का गुणांक बटे एक्स की घात 3 का गुणांक। क्या होता है? ऊपर होता है एक्स का गुणांक, नीचे होता है एक्स की घात 3 का गुणांक। तो इस सूत्र में बताओ एक्स का गुणांक क्या है? ऊपर एक्स का गुणांक आएगा, नीचे एक्स की घात 3 का। तो बेटा एक्स का गुणांक यहाँ देखो, एक्स के गुणांक में कितना है बेटा? सी है, तो ऊपर आ जाएगा सी एक्स का गुणांक। और बटे क्या होता है? एक्स इसकी घात 3 का गुणांक। तो एक्स की घात 3 के अगले कितना है बेटा? यहाँ पर ए है, तो बटे में क्या आ जाएगा? ए। तो ये तो हमने लगाया पहले फॉर्मूला, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर एक्स का गुणांक बटे एक्स घात 3 का गुणांक। अब ये कह रहे हैं एक शून्यक जो है वो जीरो है बेटा। अब जे हैं तो सब शून्य की, अल्फा बीटा गामा जे भी तो शून्यक होते हैं, एक शून्यक जीरो है। तो मान लो अल्फा जीरो मान लिया, तो बेटा अगर अल्फा को जीरो मानोगे तो जब सबसे पहले जो अल्फा आ रहा है तो यहाँ पर भी जीरो रखोगे, जीरो गुणा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस यहाँ पर भी बेटा गामा गुणा जीरो हो जाएगा। और इधर ऐसे ही रखा बेटा सी बटे ए। तो हम पता है ऐसा क्यों किया? क्योंकि एक शून्य जीरो है, कोई सा भी शून्य का आप जीरो मान लें। मैंने अल्फा जीरो मान लिया, तो अल्फा जैसे यहाँ रखा बेटा, यहाँ जीरो आ गया। अल्फा यहाँ पर है, यहाँ जीरो आ गया। अब आप देखें जो जीरो की गुणा बीटा से होगी जीरो ये भी जीरो हो जाएगा, हटा देंगे। जीरो की गुणा बेटा बीटा से होगी, ये भी जीरो आ जाएगा, इसे भी हटा देंगे। गामा की गुणा जीरो से होगी, ये भी जीरो आएगा, इसे भी हटा देंगे। तो इधर बचेगा क्या बेटा? इधर बचेगा केवल बीटा गामा, और इधर क्या बचेगा बेटा? सी बटे ए, सी बटे ए। तो हमसे ये पूछ क्या रहे थे कि अन्य दो शून्यकों का गुणनफल क्या आएगा? तो बेटा देखो ये दो ही तो शून्यक हैं, एक है बीटा एक है गामा, और दोनों के बीच में काय का निशान है? गुणा का। तो ये अन्य दो शून्यकों का गुणनफल हो गया, और आंसर कितना है बेटा? सी बटे ए। तो अन्य दो शून्यकों का गुणनफल कितना आने वाला है बेटा? सी बटे ए। जल्दी से हम टिक लगाएंगे जो भी हमारा ऑप्शन दे रखा होगा। आप एक को जीरो कर दोगे, उसके बाद जो बचेगा वो गुणा में ही दो बचेंगे। तो हमारे पास क्या बचा बेटा लास्ट में? बीटा और गामा बचा था, और इसका मान कितना आया था? सी बटा ए। तो देख लेते हैं सी बटा ए कौन से ऑप्शन में बेटा? तो ऑप्शन नंबर 2 में है हमारा सी बटा ए, और यही वाला जवाब हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा बेटा। ये रहा आपका सी बटा ए। सही है। अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है बहुपद x की घात 3 माइनस 4x के शून्यकों का योगफल कितना होगा बेटा? बहुपद x की घात 3 माइनस 4x के शून्यकों का योगफल। तो पहले तो आप मुझे ये बताएंगे कि शून्यकों का योगफल का सूत्र होता क्या है। चलिए थोड़ा इस सवाल को ऊपर लिखते हैं, फिर समझने की हम करते हैं बेटा कोशिश। चलिए अब देखते हैं इस सवाल के लिए। छठा सवाल कह रहे हैं बेटा बहुपद x की घात 3 माइनस 4x के शून्यकों का योगफल क्या होगा? तो सबसे पहले आप देखें ये घात है 3, कैसी है बेटा? त्रिघात है। और त्रिघात में जो है मेरे प्यारे बच्चों, हम लगाएंगे एक सूत्र। सूत्र आप जानते हैं क्या निकालने का? शून्यकों का योगफल निकालने का क्या होता है? तो बेटा शून्यकों का योगफल निकालने का त्रिघात में जो सूत्र होता है, अब जैसे शून्यकों का योगफल निकालना है, शून्यक बेटा आपने मान लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इस बार मैंने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इधर क्या हो गया बेटा? शून्यकों का योगफल। और शून्यकों का योगफल जो बेटा सूत्र होता है वो होता है माइनस का, सबसे पहले क्या होता है? माइनस का एक्स स्क्वायर का गुणांक, ऊपर बेटा क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स की घात 3 का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स घात 3 का गुणांक। अब बताओ बेटा माइनस तो ऐसे ही रखा, ऊपर है एक्स स्क्वायर का, तो क्या इस सवाल में कहीं पर एक्स स्क्वायर दे रखा है बेटा? यहाँ पर बताओ कहीं एक्स स्क्वायर है? नहीं है, तो क्या मानोगे? जीरो। अब आ जाओ नीचे एक्स की घात 3। अब एक्स की घात 3 तो दे रखी है, इस एक्स की घात 3 के अगले क्या मान लेंगे? एक। लेकिन आप एक बात बताओ बेटा, जब ऊपर जीरो है तो एक से जब आप जीरो को भाग देंगे तो जीरो ही आएगा, इसके सिवा कुछ नहीं। क्या आएगा? जीरो आएगा। तो बताओ इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जीरो। सही है, ठीक है। छठे का गया जीरो, क्योंकि उसमें बेटा एक्स स्क्वायर का गुणांक आ रहा है जो कि सवाल में दे ही नहीं रखा है, तो इसीलिए वो आएगा जीरो। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 7 की तरफ। आपको ध्यान से समझना है, तब आएगा बेटा ये समझ में। प्रश्न संख्या 7 देखें। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के 99 एक्स प्लस के 127 के शून्यक हैं। शून्यक तो आप जानते हैं, जैसे बेटा कोई भी आपने
छठे सातवें में ऐसे पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर प्लस के 6x, ऐसे तो पढ़े हैं ना, प्लस के 9 बराबर 0। तो इसके जब हम फैक्टर करते थे, फैक्टर करके बेटा कोई दो आते हैं, कुछ भी आए, कोई दो चीज़ बनती हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई भी क्या बनती है बेटा, दो बनती हैं, बराबर क्या लगा देते हैं हम, 0 लगा देते हैं। तो अब ये दोनों को हम उस पार ले जाते हैं, किस पार ले जाते हैं बेटा, उस पार। तो दोनों के बराबर में हम क्या रखते हैं, मैंने ये रैंडमली ऐसे ही लिख दिया, ये जरूरी नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ। द्विघात समीकरण को जब हल करते हैं तो ब्रैकेट में दो ब्रैकेट बनते हैं, फिर दोनों के बराबर में हम क्या लिखते हैं बेटा, 0 लिखते हैं। कुछ ध्यान आया, दोनों के बराबर में 0 लिखते हैं। फिर इस नंबर को उस पार ले जाते हैं, जैसे ये प्लस का है तो उस पर जाके किस में हो जाएगा बेटा, माइनस में। ऐसे ही यहाँ पर अगर ये प्लस के तो उस पर जाकर क्या में हो जाएगा, माइनस में। तो समझने की बात जो मैं समझा, और ये जो बाद में एक्स के मान आते हैं बेटा निकल कर, यही होते हैं आपके शून्यक। क्या होते हैं बेटा, यही होते हैं आपके शून्यक। तो यहाँ पर देखो शून्यक पूछे जरूर गए हैं, लेकिन शून्यकों का मान नहीं पूछा गया है कि शून्य कितने आएंगे। ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन क्या है, दोनों धनात्मक, दोनों ऋणात्मक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, दोनों बराबर। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप जरा भी ध्यान दें तो आप ये बताओ, इस पूरे सवाल में जो हमारे पास दे रखा है, पूरे सवाल में टोटल प्लस का साइन है, प्लस के हैं। तो अगर ये पूरे सवाल में प्लस का आपको दे रखा है तो जाहिर सी बात है जब आप इधर हल करके कुछ भी चीज़ लाएंगे तो वो बेटा दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। ऐसे यहाँ पर भी क्या आएगा, प्लस, क्योंकि जब माइनस है ही नहीं तो माइनस तो आ ही नहीं सकता, दोनों सभी प्लस हैं तो बेटा प्लस आएगा। चाहे वो एक्स कुछ भी बने, मैं यहाँ कह रहा हूँ मान लो 10 बने, चाहे कुछ भी बने, पर वो आएगा तो प्लस में ही, क्योंकि पूरे सवाल में क्या चीज़ दे रखा है, प्लस दे रखा है। और बराबर आप 0 करेंगे। तो एक बात बताओ, ये भी इस ये वाला भी जब उस पार जाएगा 0 के तो ये भी माइनस में आ जाएगा, और ये प्लस का भी जब उधर जाएगा तो बेटा ये भी माइनस में आएगा। तो दोनों, क्योंकि सवाल में सब जगह प्लस है तो नंबर भी प्लस के आएंगे। तो जब प्लस के नंबरों को उस पार ले जाएंगे तो बेटा वो हमेशा दोनों काय में आएंगे, माइनस में आएंगे। और जब दोनों माइनस में हो, माइनस को कहते क्या हो आप, ऋणात्मक। तो जब दोनों माइनस के होंगे तो ऑप्शन क्या होने वाला है बताओ, क्या ऑप्शन बेटा, दोनों धनात्मक होने वाला है, धनात्मक तो प्लस से कहते हैं, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर दूसरा होने वाला है, दोनों ऋणात्मक। बात समझ में आई, जब आप इसे हल करेंगे तो बिल्कुल हल करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आप ये देखें जब पूरे सवाल में प्लस है तो आना इसमें प्लस ही है, और जब प्लस आना है तो दोनों जब उस पार ले जाएंगे तो माइनस के यानी दोनों ऋणात्मक हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 देखें, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के कॉमा लगा के फिर है के बराबर नॉट जी के नॉट इक्वल टू 0 के शून्य क्या हैं, या कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन देखें, पहला है दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, सदैव असमान होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। तो बेटा इस 8वें प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा पहला, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, दोनों धनात्मक बेटा नहीं हो सकते। एक प्लस का हो सकता है, एक माइनस का हो सकता है, मगर दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। कई सवाल ऐसे बेटा इसमें आपको ऐसे ही टिक लगाना है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सी इक्वल टू नॉट सी नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक बराबर हैं तो क्या होगा। बेटा एक बहुपद दे रखा है, सी बराबर नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक बराबर हैं तो क्या होगा। ऑप्शन है बेटा सी और ए विपरीत चिन्हों के हैं, ऑप्शन है दूसरा सी और बी विपरीत चिन्हों के हैं, फिर है बेटा सी और ए एक ही चिन्ह के हैं, फिर है सी और बी एक ही चिन्ह के हैं। तो बेटा ध्यान रखना ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो इसका तीसरा वाला बिल्कुल ठीक होगा, सी और ए एक ही चिन्ह के हैं। प्रश्न ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा बेटा, ध्यान रखना। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। तो बेटा प्रश्न संख्या जो 10 है वो है हमारा, यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के रूप में एक द्विघात बहुपद का एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक हो तो क्या होगा। पहला बेटा इनमें कोई रैखिक पद नहीं होता तथा अचर पद ऋणात्मक होता है, दूसरा है इनमें कोई रैखिक पद नहीं होता तथा अचर पद धनात्मक होता है, तीसरा है बेटा इसका कोई रैखिक पद हो सकता है परंतु अचर पद ऋणात्मक होता है, चौथा है इसका रैखिक पद हो सकता है परंतु अचर पद
धनात्मक होता है, तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला है। इनमें कोई रैखिक पद नहीं होता, अचर पद ऋणात्मक होता है। इनमें कोई रैखिक पद नहीं होता तथा अचर पद ऋणात्मक होता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, याद रखना बेटा। प्रश्न संख्या 11वां देखते हैं और अपनी अभ्यास का अंतिम प्रश्न भी है बेटा, ये ध्यान से समझेंगे। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है? ऐसा कौन सा है जो द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है? अब पहला आलेख को आप ध्यान से देखें बेटा। आप सब जानते हैं ये वाली एक्स वाली लाइन होती है बेटा, ये वाली जो होती है आपकी एक्स वाली होती है, और ये ऊपर जो होती है बेटा वाई वाली होती है। सभी में इसे एक्स डैश कहते हैं और नीचे जो होती है इसे वाई डैश कहते हैं। ये जो प्लस का साइन है आपका जैसे लगा हुआ, ये बेटा हमेशा यही होता है। इसे एक्स डैश कह दो और इसे वाई डैश। इधर ये वाली जो लाइन होती है बेटा एक्स की होती है और ये जो होती है वो वाई की होती है। सभी में ऐसे नहीं, एक में ये भी एक्स वाली है और ये भी वाई वाली, ये भी एक्स वाली, ये भी वाई वाली, ये एक्स वाली और ये वाई वाली। तो आप अगर देखें इसमें ये कितना प्यारा सा सवाल कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा है जिसमें द्विघात बहुपद का आलेख है ही नहीं, द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद का अर्थ आप जानते हैं? द्विघात बहुपद का मतलब होता है कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें बड़ी से बड़ी घात कितनी हो बेटा? बड़ी से बड़ी कितनी घात हो? बोलो। अरे बड़ी से बड़ी घात हो 2। बड़ी से बड़ी कितनी घात हो बेटा? 2। तो अगर यहाँ पर घात 2 है तो वो द्विघात बहुपद होगा। और जब आप इसे हल करेंगे तो x के 2 मान आएंगे। x के कितने मान आएंगे? चाहे वो कुछ भी आए, जब जरूरी नहीं इस सवाल को मैं कह रहा हूँ, जितने भी घात 2 वाले को आप हल करते हैं, घात 2 वाले को हल करते हैं तो शून्यकों की संख्या भी कितनी आती है बेटा? 2 आती है। 2 मान आएंगे। और आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने एक एक्सरसाइज जो इस पार्ट की सबसे पहले थी उसमें यही पूछा था, ऐसे था बना हुआ और कुछ ऐसे करके था। तो इसमें पूछते थे बताओ शून्यकों की संख्या कितनी है? तो आप क्या देखते थे कि इसने जहाँ जहाँ पे ये काटा है वो गिन लेते थे, वह उतने ही शून्यक होते थे। तो अब जैसे इसने ये मैंने जो चित्र बनाया इसने यहाँ पर 2 जगह काटा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हुई? 2। शून्यकों की संख्या कितनी हुई? 2। और 2 शून्य किस में आते हैं? द्विघात बहुपद में। इसका मतलब अगर कोई भी चीज़ 2 जगह काटी हुई है तो वो उसके 2 शून्यक हैं, और 2 शून्यक हैं तो वो द्विघात बहुपद है। बात समझ में आ रही बेटा? कहीं पर 2 जगह काटा हुआ है तो उसके 2 शून्यक हैं, और 2 शून्यक हैं तो वो द्विघात बहुपद है। और इस सवाल में पूछा क्या नहीं गया है? इस सवाल में पूछा नहीं गया है कि कौन सा द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, पहले वाले में कहीं पर टच नहीं कर रही है, 0 हो सकता है। दूसरे वाले में एक जगह टिक कर रही है, हो सकता है एक 0 हो और एक हो, वरना आप अगर ध्यान से देखें तो ये कई जगह है। आप ये समझो एक इस साइड में भी टिक कर रही है, एक इधर, तो ये भी 2 जगह। अब इधर देखो आप, एक तो यहाँ पर काट रही है और एक यहाँ, मैं कह रहा था बीच का नहीं दिखता, ये भी द्विघात हो जाएगा, ये भी द्विघात, ये भी द्विघात, ये भी द्विघात। ठीक है। अब ये बताओ चौथा वाला कितनी जगह काट रही बेटा? 1 2 3। कितनी जगह? 3। तो इसके शून्य कितने आएंगे? 3 शून्यकों की संख्या कितनी है? 3। और 3 शून्य किस में निकलते हैं? त्रिघात में। और हमसे पूछा कौन सा सवाल गया है बेटा? द्विघात। तो बताओ क्या ये चौथा वाला द्विघात होगा? क्योंकि इसमें 3 जगह काट रहा है। नहीं होगा, क्योंकि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है बेटा? 3 है, और 3 है तो ये त्रिघात होगा, द्विघात कभी नहीं होगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। देख लेना, ऐसा प्रश्न में पेपर में आएगा बेटा जरूर। 3-4 जगह काटती होगी वो लाइन और पूछेंगे द्विघात है या नहीं है। तो जितनी जगह काटोगे उतने शून्य, और जितने शून्य उतने ही घात में होते हैं। 2 शून्य के 2 घात में होंगे, 3 शून्य के त्रिघात में होंगे। ठीक है बेटा। तो बताओ आपको ये 11वां सवाल समझ में आया? अब मेरे प्यारे बच्चों बताओ आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ में आई या नहीं आई? बेटा ये सब टिक लगाने वाली थी इसलिए मैंने इस प्रकार करा दी। बाकी अगली जितनी भी अभ्यास हैं आपको व्हाइट बोर्ड पर कराई जाएंगी। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।